दोस्तों, एक पागल डॉक्टर एक लाश को अपने पास लगभग 7 साल तक दुल्हन बना के रखता है और यहाँ तक कि वो उस सड़ी हुई लाश के साथ संबंध भी बनाता है, यानी सेक्स भी करता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसी डॉक्टर के ऊपर है। इसका नाम है कार्ल टेंजलर। आज की जो सच्ची घटना है इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, इस डॉक्टर का जन्म 1877 ईस्वी में जर्मनी में होता है और यहीं से ये अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। अक्सर ये लोगों से कहता था कि वो लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसके साथ साथ एक ऐसी बात भी कहता था जो लोगों को काफ़ी खटकती थी। ये उन लोगों से कहा करता था कि इसे बचपन से ही रोज़ सपने आते हैं जिसमें एक काले बालों वाली एक सुंदर सी महिला इसके सपने में आती है और उसके साथ साथ इसके एक पूर्वज भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये महिला जो है वो तेरे लिए बनी हुई है, इसे कहीं से भी ढूंढ के इससे शादी कर ले। और वो मन ही मन डॉक्टर इसे अपनी पत्नी मानने लगता है। ये इसका जीवन चलता रहता है। लगभग 22 साल का होने के बाद ये एक महिला से शादी कर लेता है, लेकिन ये महिला वो सपने वाली महिला नहीं होती। अब इस महिला से इसको 2 बच्चे हो जाते हैं। ये अपनी इस पत्नी से अक्सर ये भी यही बात कहता था कि इसे सपने में कालो बाले वाली लड़की दिखाई देती है जो इसका सपना है, वो इसे पाना चाहता है। तुम यानी वो उसकी पत्नी उसका सच्चा प्यार नहीं है। अक्सर ये बातें अपनी पत्नी से ही बोला करता था। कुछ सालों बाद लगभग 1926 ईस्वी में ये अपनी पत्नी को जर्मनी में ही छोड़ देता है, अपने बच्चों को भी जर्मनी में ही छोड़ देता है और वहाँ से निकल के ये अमेरिका आ जाता है, जहाँ पे ये एक हॉस्पिटल में काम करने लग जाता है, एक एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन के रूप में। और यहीं पे मुलाकात होती है इसकी एक लड़की से। दरअसल होता ये है कि कुछ साल काम करने के बाद इस हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जिसे टीवी की शिकायत होती है। इस लड़की का नाम होता है एलेना। ये इस डॉक्टर से 32 साल उम्र में छोटी होती है। डॉक्टर जब इसको देखता है तो उसे लगता है कि हो ना हो ये लड़की वही है जो इसके सपने में आती है, यानी इसके पूर्वज जिस लड़की को इसके सपने में लेके आते हैं ये लड़की वही है। और डॉक्टर मन ही मन इससे प्यार करने लग जाता है। ये भी नहीं सोचता कि ये लड़की इससे 32 साल छोटी है। लड़की अक्सर अपने इलाज के लिए रोज टीवी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया करती थी और इसी वक्त इस डॉक्टर से इसकी बातें चालू हो जाती है। ये डॉक्टर इस लड़की को बता देता है कि इसके सपने में एक ऐसी लड़की आती है जो हूबहू इसकी तरह दिखती है। लड़की इससे कहती है कि ये पहले से ही शादीशुदा है। अबॉर्शन हो जाने की वजह से इसका पति इसको छोड़ के चला गया है, जिसके बाद ये अपने माता पिता के साथ ही रहती है और इसके साथ इसकी एक बहन भी रहती है। इनकी बातें आपस में ही चलती रहती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर एलेना को ये बोल देते हैं कि वो अपना बचा हुआ समय अपने माता पिता के पास जाके बिताए। उस समय टीवी का इलाज नहीं होता है, इसीलिए डॉक्टर उसे मना कर देते हैं और उसे अपने माता पिता के पास भेज देते हैं। ये बात जब उस कार्ल को पता चलती है तो वो भगा भगा एलेना के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसके माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने खर्चे पे एलेना का इलाज कराना चाहता है। माता पिता अपनी बच्ची से काफ़ी प्यार करते थे, वो चाहते थे किसी तरह भी उनकी लड़की बच जाए और वो उस डॉक्टर को हाँ कर देते हैं। अब डॉक्टर रोज़ उनके घर आया करता था और एलेना का इलाज करा करता था। इसीलिए वो जो दवाइयाँ थी वो हॉस्पिटल से चोरी कर करके लाया करता था। लाख कोशिश करने के बाद भी एलेना नहीं बचती है, एलेना की मौत हो जाती है। जब ये बात डॉक्टर को पता चलती है तो डॉक्टर पूरी तरीके से टूट जाता है, एक तरीके से वो पागल सा हो जाता है। वो एलेना के माता पिता से अपनी इच्छा रखता है कि वो एलेना के लिए कब्र बनवाना चाहता है। उसके माता पिता हाँ भर देते हैं। वो एक बहुत बड़ी सी कब्र बनवाता है और कब्र में लाइटें लगवा देता है। इसके अलावा उस कब्र का एक ताला लगाता है और उस ताले की एक चाबी, सिर्फ एक चाबी अपने पास ही रखता है और एलेना के माता पिता से बोल देता है कि वो जब भी एलेना से मिलने आए बाहर से ही मिलके चले जाए। उसके बाद ये डॉक्टर रोज एलेना की कब्र के पास आता था, घंटों उससे बातें करता था और वहीं बैठा रहता था। ये बात एलेना के माता पिता को काफ़ी खटकती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वक्त के साथ साथ ये बदल जाएगा। लगभग 2 साल हो चुके थे और उस डॉक्टर को फिर से वही सपने आने लगते हैं जिसमें उसका पूर्वज आता है और कहता है कि एलेना को उसकी कब्र से निकाल के वो अपने घर लाके रखे। डॉक्टर एलेना के प्यार में इतना पागल हो चुका होता है कि वो एलेना को उसकी कब्र से निकाल के अपने घर लेके चला जाता है और उसे दुल्हन बना के रखता है। वो ये सोचता है कि
इसको क्यों ना एक नया शरीर और नया आकार दिया जाए, क्योंकि लाश काफ़ी सड़ चुकी थी, उससे बदबू आ रही थी, तो वो जुड़ जाता है उसे नया शरीर देने में। अब वो पीओपी और मोम की मदद से उसका शरीर और चेहरा बनाता है, उसके सर पे नकली बाल लगाता है, उसकी आंखों में 2 शीशे की बॉल लगा देता है और उसे दुल्हन बनाकर अपने पास रख लेता है। इसके पास वो रोज उससे बातें करता था, उसके साथ नाचता था, उसे साथ साथ अपने साथ सुलाता भी था, और यहाँ तक कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट में एक ट्यूब डाल दी थी जिससे वो उससे संबंध बनाता था। डॉक्टर उसके प्यार में काफ़ी पागल हो चुका था। लगभग ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। 7 सालों तक जो डॉक्टर था वो एलिना की कब्र पे नहीं जाता। ये देख के एलिना के परिवार वाले ये सोचते हैं कि डॉक्टर आखिर में गया कहाँ, और एलिना की बहन अब उस डॉक्टर का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। जब वो घर के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि डॉक्टर एक लाश के साथ बैठा बातें कर रहा है, उसके साथ नाच रहा है। ये बात उसको काफ़ी खटक जाती है। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा देती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच जाती है और वो डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि आखिर में ये लाश है किसकी। जब वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये लाश जो है वो एलिना की है और वो 7 साल पहले इस लाश को कब्र से निकाल के ले आया था, उसके बाद वो इसे अपने साथ ही रखता है। पुलिस उस लाश को मेडिकल के लिए भेज देती है और डॉक्टर को कोर्ट में पेश कर देती है। मेडिकल के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि उस लाश के प्राइवेट पार्ट में एक ट्यूब थी जिससे वो संबंध बनाता था। जब इस केस को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक ऐसी कोई घटना होती ही नहीं थी, इसीलिए इसको लेके कोई कानून भी नहीं बना था। अब डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है बिना सजा दिए। एलिना की जो लाश थी वो उसके माता पिता को दे दी जाती है। अब इसके माता पिता इस लाश को एक ऐसी जगह छुपाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर उस लाश के पास ना पहुँच सके, क्योंकि अगर वो उस लाश के पास दोबारा पहुँचता तो उसे दोबारा से उठा के लेके चला जाता। इधर डॉक्टर कई बार एलिना के परिवार वालों के पास जाता है और उस लाश के बारे में, एलिना के बारे में पूछता है कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया है, लेकिन वो उसे नहीं बताते। डॉक्टर उस कब्र को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कब्र नहीं मिलती और अंत में उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये इस साइको डॉक्टर की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।